जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। ये वीडियो स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए ही है। ये वीडियो में 40 दिन तक टारगेट लिया गया है जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए है। इसमें बता दूं कि 40 दिन तक टारगेट दिया जाएगा जो कि आप लोग को भी फॉलो करना है और मैं भी फॉलो करूँगा। तो मैं जीडी और आप भी जीडी के लिए सिलेक्शन के लिए हकदार होंगे। इसमें बता दें कि आरडब्ल्यू पर मिनी मॉक और प्रैक्टिस सेट दोनों चल रहे हैं और रिवीजन ये सब को टाइम मैनेज कैसे करें, ये सब को पूरी तरह से टाइम मैनेज कैसे करें, ये आप वीडियो में आप लोग को बने रहें बता दे रहे हैं। टाइम को कैसे मैनेज करें ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि टाइम मैनेज किसी का होता नहीं है। जैसे कि मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो मैथ बहुत देर तक पढ़ रहे हैं बहुत देर तक पढ़ते रहे, हिंदी पढ़े तो बहुत देर तक पढ़ते रहे हैं, पूरा दिन निकल जाता है और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये सीरीज मंडे से सैटरडे चलेगा और संडे में आरडब्ल्यू पर फुल मॉक टेस्ट होता आता है, वो पूरा देना है और उसको फिर शाम को 9 बजे अंकित सर एनालाइज खोलते हैं और एनालाइज करना है संडे को और फिर दिन भर रिवीजन करना है। ठीक है, और इसमें बता दें कि मंडे से हम सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि आज सैटरडे ही है। आज 21 तारीख है, सैटरडे है। 23 तारीख को सीरीज चालू होने वाला है, 23 तारीख से। तो इसमें अब बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सुबह का दिनचर्या हमारा सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, जो कि मैं 6 बजे उठूँगा और 9 बजे से मैथ पढ़ूँगा, 6 से 9 मैथ पढ़ूँगा। जो कि सबसे पहले बता दूं कि यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट दीपक सर चलाते हैं जो कि 1 घंटा चलाते हैं। उसको प्रैक्टिस सेट 1 घंटा में ही कर लेना है। हाँ, एक पहले ये बता दूं कि आप लोग वो जितना भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होती है वो लाइव मत देखें, क्योंकि रिकॉर्डेड देखें, क्योंकि जोन क्वेश्चन हमें आती है लगती है उसको रिकॉर्डेड देखेंगे टाइम मुझे कम लगेगी, क्योंकि हमें टाइम बचाना है भी, क्योंकि हमें 10 से 12 घंटा पढ़ना भी है। उसके साथ साथ और कुछ काम रहा, फिर सोना भी है, फिर खेलना भी है। और अभी नहीं खेलें तो भी बेहतर ही रहेगा, क्योंकि 40 दिन तक आप नहीं किसी के साथ खेलेंगे और तो सिलेक्शन आप 6 महीने में ही ले लेंगे, क्योंकि 40 दिन ए और फिजिकल ये सब होते होते 6 महीना अभी लग जाएगी। हाँ, तो आप लोग को बता दें कि मैथ पहला प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर दीपक सर चलाते हैं जो कि 1 घंटा में उसको ख़त्म करना है। उसको 2x पर ही देख लें, 45 मिनट से 40 से 45 मिनट में आप ख़त्म कर लें, चाहे मान के चलिए 1 घंटा ही लग गया। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं होगा, जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक कॉपी लेना है और कॉपी में जैसे कि परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया तो परसेंटेज का क्वेश्चन उस कॉपी में लिख लेना है, फिर उसको संडे में रिवाइज करना है। और क्यों गलत हुआ उसको फिर नोटबुक जो मैथ का नोट बनाए हुए हैं उसमें से देखकर समझ लेना है। ठीक है, 1 घंटे में प्रैक्टिस सेट हो जाएगा दीपक सर का, और दूसरा घंटे में मिनी मॉक देना है जो कि मिनी मॉक आरडब्ल्यू पर ही आता है। सुबह शाम को 7 बजे आ जाती है, जो कि एक दिन बीच करके दीजिएगा तो सुबह भी आ जाएगा, उसका हो जाएगा। शाम को आती है लेकिन आप सुबह दीजिएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप शाम को दें या सुबह दें। उसमें 20 मिनट उसमें लग जाएगी, तो उसमें 20 मिनट मिनी मॉक देने में लग जाएगी। अब फिर उसके बाद उसमें भी क्वेश्चन गलती होगा जो 10 मिनट में आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है 40 से 45 मिनट आप चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करेंगे। जैसे एक बुक ले लीजिएगा, बुक में से मान के चलिए 100-150 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से उसको बांट लीजिएगा 3 दिन में या 2 दिन में। ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो हमें 3 दिन में ख़त्म करना है और कम क्वेश्चन रहेगा तो हमें 2 दिन में ख़त्म करना है। जैसे परसेंटेज में मान के चलिए 80 क्वेश्चन रहेगा तो 40 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे, 40 क्वेश्चन दूसरे दिन में करेंगे। और उसको फिर ये पूरा हो जाएगी मैथ, और मैथ में मिनिमम हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, बस इतना ही मैथ में करना है। फिर उसके बाद आती है जीके। जीके में क्या करना है, जीके में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, इसमें भी 3 घंटा पढ़ना है। जीके में बताते हैं कि पहले नवीन सर का यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलता है जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चलाई गई है। अब मैथ ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आते हैं जीके। जीके में बता दें कि 11 से 2 बजे तक जीके पढ़ना है, ये भी 3 घंटा ही पढ़ना है। 3 घंटा से बहुत एफिशिएंस है 3 घंटा में, क्योंकि जीके आप लोग को कितना ही पढ़ लीजिएगा, मुश्किल से मुश्किल 14 से 15 ही क्वेश्चन बनने वाला, नहीं तो किसी से किसी भैया से बढ़िया जैसा लोग भी हैं, लोग राठी रहे हैं, उनसे 15 थी 20 में 20 नहीं बना, क्योंकि वो बहुत दिन से पढ़ रहे थे, वो सभी सीरीज किए हैं, इसी चलते हैं। क्योंकि मिनिमम एवरेज बच्चा देखा जाए तो 14 से 15 बच्चा ही करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले 11 से 2 बजे तक जीके पढ़ना है। सबसे पहले यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट होता है नवीन सर का जो कि 1 से सवा घंटा पढ़ाते हैं, 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट पढ़ाते हैं। उसको हम लोग 20 से 25 मिनट पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग को करने में 1.5 घंटा या
45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट 35 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को लिखना भी पड़ता है। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा वो लिखना भी है, क्योंकि जब तक नहीं लिखेगा तो समझ में भी नहीं आएगा कि कौन क्वेश्चन मेरा गलती हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं क्या, फिर उसके बाद आती है जो रिवीजन। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ होता है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आप लोग का कोई क्वेश्चन क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिवीजन रिवीजन करना है, जैसे आज दो मतलब मंडे से हम चालू करेंगे, और सर तो 16 तारीख से ही चालू कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट, तो हम मंडे से चालू करें। जैसे 16 में तो पहला प्रैक्टिस सेट हुआ होगा, तो पहला प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। अब जब मंडे आएगा तब मंडे में जो फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको रिवाइज कर लेंगे 1 घंटा में, और उसके साथ साथ जो नहीं क्वेश्चन और कौन से भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी रिवाइज करना है। मिनिमम वाला क्वेश्चन रहेगा उसको भी रिवाइज करना है 1 घंटा में। ठीक है, फिर 1 घंटा और बचेगा, तो 1 घंटा और बचेगा तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर करना है। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर हम देंगे, बता देंगे कौन चैप्टर आज करना है, कौन चैप्टर नहीं करना है। फिर उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर 1 घंटा डेली करना है। जैसे त्यौहार पढ़ लिए तो त्यौहार 1 दिन में देंगे, तो त्यौहार पूरा ख़त्म कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, याद नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा खाली, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है सब। जिसका सिलेबस ख़त्म हुआ है वो इसी के लिए वीडियो बन रहा है, क्योंकि उसका पहले सिलेबस ख़त्म हो गया, उसको खाली रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आते हैं क्या, मिनी मॉक। मिनी मॉक तो 5 से 6 मिनट की रहती है, 7 मिनट के, उसको तो मिनी मॉक आप कभी भी दे सकते हैं, 3 घंटा में आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसके जीके भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग हिंदी पे। हिंदी में क्या करना है, पहले हिंदी पढ़ना है 4 से 6, शाम को 4 से 6। फिर उसके बाद हिंदी पढ़ना है 4 से 6, उसमें क्या करना है, पहले नीरज सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, जो कि 45 मिनट से 40 से 45 मिनट वो ख़त्म करते हैं। लेकिन आप लोग को उतना देरी टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 20 से 25 मिनट आप लोग ख़त्म कर दिया, क्योंकि हिंदी में वो ऐसा चीज़ रहा नहीं जो समझने लायक है, क्योंकि क्लास वो है नहीं। उसमें जो भी है जो याद किया हुआ क्वेश्चन आएगा, और ग्रामर रहेगा, तो ग्रामर थोड़ा समझ लीजिएगा। और सब चीज़ तो उसमें आता है, जैसे तसम तस्व आ गया तो वो भी तो याद करने का ही चीज़ है। विलोम शब्द आ गया तो विलोम शब्द तो थोड़ा समझने का है। ये सब मुहावरा हो गया तो मुहावरा समझना है, तो उसको 20 से 25 मिनट तक आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आती है चैप्टर वाइज जैसे दे दिए जाएंगे कि आज ये चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, तो 1 दिन में 1 चैप्टर जरूर ख़त्म कर लीजिए। जो बड़ा रहेगा तो हम अपने आप 2 दिन में बता दूंगा कि कौन दिन में कौन चैप्टर ख़त्म करना है। ज़्यादा दिन रहेगा तो 2 दिन में ख़त्म होगा। एक छोटा चैप्टर रहेगा तो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे विलोम शब्द ले लेंगे तो विलोम से एक चैप्टर वाइज में विलोम शब्द ले लेंगे, तो विलोम शब्द में 150 क्वेश्चन रहेगा, तो उसको 75 क्वेश्चन 1 दिन में पढ़ लेंगे, दूसरे दिन में 75 क्वेश्चन है, तो छोटा रहेगा तो 150 ही रिवाइज खाली करना है। इतना याद तो नहीं करना है, क्योंकि रिवाइज खाली करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनी मॉक दे देंगे, वही 5 से 7 मिनट का मिनी मॉक आता है, तो वही 2 घंटा में हम लोग का दोनों का ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, 6 से 8 पढ़ना है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले राहुल सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि वो भी SSGD के लिए टारगेट ही किए हैं। तो उसको करना है, वो भी 40 से 45 मिनट वो लगाते हैं, लेकिन हम लोग को उतना देरी नहीं करना है, हम लोग को वही 30 मिनट 35 मिनट में ख़त्म कर देना है, क्योंकि हम लोग को बनाएगा। हाँ, वीडियो को रोक कर अपने से बनाना है। फिर उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन नहीं बना तो उसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, उसको फिर कॉपी में नोट कर लेना है, फिर उसको रिवाइज करना है संडे के दिन। फिर उसके बाद आती है मिनी मॉक। उसको मिनी मॉक 20 मिनट का लगता है, 20 मिनट देने में लगेगा, क्योंकि 20 मिनट उसमें टाइम बांधा हुआ है ऐप में। 20 मिनट में मिनी मॉक भी दे देना है। जब मिनी मॉक दे दीजिएगा तो उसके बाद फिर बचेगा 35 से 40 मिनट में प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट में मिनी मॉक ख़त्म हो जाएगा। मान के चलिए 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि इतना तो फास्ट है नहीं। फिर उसके बाद आती है 1 घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट चैप्टर वाइज पढ़ लेना। जैसे आज कोडिंग डिकोडिंग चालू करेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग में 80 क्वेश्चन रहेगा, तो उसको 40 क्वेश्चन 1 दिन में कर लेंगे, और उसको 40 क्वेश्चन दूसरे दिन में कर लेंगे। चाहे ना होगा तो 80 क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 घंटा में 1 दिन में ही कर लेंगे, लेकिन टाइम लगा कर करेंगे कि 40 क्वेश्चन हो जाए। इससे आप लोगों का टाइम का बचत होगा, क्योंकि 40 दिन हम लोग के पास शेष बच ही गया है, क्योंकि 4 फरवरी से एग्ज़ाम हम लोग का चालू होने वाला है SSGD के लिए। अब बता दें कि ये वीडियो आप लोग के लिए एफिशिएंस रहेगा कि नहीं, मंडे से चालू करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट में वही लाइन रहेगा हमारा, इस बार फौजी बनकर दिखाना है। जय हिंद।